बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेनापति द्वारा रचित राम वंदना पाठ का भावार्थ एवं व्याख्या सहित शब्दार्थ भी समझेंगे। पद है जो कवित छंद में लिखा है सेनापति ने। राम वंदना। मंद मुस्कान कोटि छंद तय अमंद राजय, दीपति दिनेश कोटि हूँ ते अधिकानिये। कोटि पंचवान हूँ तय महाबलवान कोटि, कामधेन हूँ तय महादान जग जानिए। और ठोर झूठों वर्णन ए तो सेनापति, सीतापति याहू ते अधिक गुण खानिए। ऐसी अति उकति जुगति मो बतावे जासो, राजा राम तीनों लोक नायक बखानिए। इसमें सेनापति ने राजा राम के तीनों लोकों में श्रेष्ठ मानते हुए उनका गुणगान, उनका बखान और उनका महिमा का वर्णन किया है। इसमें कुछ शब्द हैं, उसके अर्थ समझते हैं। कोटि बोलते हैं करोड़ को, अमंद मतलब अत्यधिक, जो मंद नहीं हो, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़े। दीपित बोलते हैं कांति को, तेज को। दिनेश कहते हैं सूर्य को। पंचवान का अर्थ हुआ कामदेव के लिए आया है। उकति मतलब कथन, वर्णन मतलब वर्णन नहीं किया सकता है। लोकनायक मतलब लोकों में जो श्रेष्ठ हैं, लोक के जो, उसको बताया गया है। इसकी हम व्याख्या करते हैं। मंद मुस्कान कोटि छंद तय अमंद राजय, दीपति दिनेश कोट हूँ तय अधिकानिये। कवि सेनापति इसमें कहते हैं कि श्री राम की रूप शोभा अत्यधिक आकर्षक है, अत्यधिक मनमोहक है, और उनकी मंद मुस्कान करोड़ों चंद्रकलाओं से भी अधिक सुशोभित होती है। दीपित मंद मुस्कान कोटि छंद तय अमंद राजय, दीपति दिनेश कोटि हूँ ते अधिकारिये। कह रहे हैं उनकी मंद मुस्कान करोड़ों चंद्रकलाओं से अधिक सुशोभित है, और उनके मुख पर विद्यमान तेज, चमक, कांति, आभा, दीप्ति जो है सूर्य की रोशनी से भी, सूर्य के प्रकाश से भी 1000 गुना अधिक आलोकित होती है। अगला पद है कोटि पंचवान हूँ तय महाबलवान कोटि, कामधेन हूँ तय महादानी जग जानिए। श्री राम करोड़ों कामदेव से भी अधिक बलशाली या आकर्षण रखने वाले तथा करोड़ों कामधेनुओं से भी अधिक महादान करने वाले और संसार में सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कामधेन हूँ ते महादानी जग जानिए। संपूर्ण संसार में विख्यात हैं। किसके लिए? अपने दान के लिए, जो कामधेनुओं से भी अधिक महादान करने वाले और संसार में सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अगला है इस पद, और ठोर झूठों वर्णन ए तो सेनापति, सीतापति याहू ते अधिक गुण खानिए। सीतापति का आशय राम से है। इसका आशय उपयुक्त पंक्तियों का यही है जो हम पढ़ चुके हैं कि राम सुंदरता एवं उदारता में सर्वश्रेष्ठ हैं, बेजोड़ हैं। और कवि सेनापति कहते हैं और ठौर झूठो। सेनापति कहते हैं संसार में अन्य लोगों या महापुरुषों की बड़ाई का जो वर्णन किया जाता है वह सब झूठा है या अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु श्री राम के गुण सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, वो साक्षात गुणों की खान हैं। और ठौर झूठो वर्णन एते सेनापति, और जगह जिसका वर्णन किया जाता सब झूठा है। सीतापति राम याहू ते अधिक गुण खानिए। राम सीतापति अर्थात राम जो हैं सभी श्रेष्ठ गुणों की खान हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सेनापति उनकी वर्णन में अपनी अभिरुचि दिखाते हैं। ऐसी अति उकति जुगति मो बतावे जासो, राजा राम तीनों लोक नायक बखानिए। कह रहे हैं इसी से प्रभावित होकर के मैं अर्थात सेनापति ऐसी उक्ति और युक्त बता रहा हूं कि श्री राम तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के नायक हैं, और उनकी विशेषता तीनों लोकों में अद्भुत है, अनुपम है, विलक्षण है। अतः श्री राम सभी प्रकार से पूजनीय हैं, आदरणीय हैं एवं वंदनीय हैं। इसमें कवि सेनापति ने राम की भक्ति, उनके सर्वगुण संपन्न होने की वंदना की है। इसमें इसकी भाषा ब्रज है, और कवि इसमें प्रथम पद में 16
वर्ण है और दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण है, अतः 31 वर्णों के मेल से ये कवित्व छंद में रचित है। अगला पद है, धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे ताहि, कैसे के रिझावे भलो भौन ठहराइए। रस ना को पाई पाई बचन सकत बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक हैं, दीपति निधान भान को भले मनाइए। ऐसी थोड़ी उकति जुगति करी सेनापति, राजा राम तीनों लोक तिलक रिझाइए। इसमें भी राजा राम को रिझाने की बात अंतिम पद में कह रहे हैं, उसमें भी राम की शोभा की, उनकी विशेषता का वर्णन किया गया है। धाता, धाता का अर्थ कहते हैं विधाता को, ब्रह्म को, ब्रह्मा को। मरम, मरम कहते हैं रहस्य को। रसना जीव के लिए, वचन सकत मतलब बोलने की शक्ति, बोलने की क्षमता। अनल आग को, सलील पानी को, दीपति दीप्ति या तेज को, भान आया है सूर्य के लिए। कह रहे हैं इसमें सेनापति ने श्री राम के गुणों को अनिर्वचनीय बताया है तथा स्पष्ट किया है कि उनके गुणों का बखान स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं, वो अवर्णनीय हैं। उनकी गुणों का बखान करना संभव नहीं है। धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे ताहि, कैसे के रिझावे भलो भौन ठहराइए। कवि सेनापति कहते हैं भगवान श्री राम के गुण जो हैं सो वर्णातीत हैं, उनके गुणों की महिमा अपार है। उनके गुणों का वर्णन स्वयं साक्षात ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं, परंतु वे भी कुछ उनके रहस्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात उनके गुणों का वर्णन स्वयं साक्षात ब्रह्मा भी करते रहते हैं, परंतु वे भी उनके जो क्षमता है उनके रहस्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। धाता जाहि गावे, ब्रह्मा जी गाते हैं, कछु मरम न पावे, उस राम के मर्म को, रहस्य को नहीं समझ पाता है। कैसे की रिझाए भले भौन ठहराइए, ऐसे राम को कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना, कैसे रिझावे, कैसे प्रसन्न किया जाए, भलों भौन ठहराइए, और किस भवन में कहाँ उनको ठहराएं, ये असंभव है। फिर कह रहे हैं रस ना को पाई पाई बचन सकत बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। कह रहे हैं उन्हें जिह्वा द्वारा कैसे गाया जा सकता है, जिह्वा की वचन शक्ति श्री राम के गुणगान में समाप्त हो जाती है। रस ना को पाई पाई बचन सकत बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। और कह रहे हैं अतः मन में निरंतर पश्चाताप बना रहता है कि उनको अपने जिह्वा से कैसे स्मरण किया जाए, उनका गुणगान किया जाए। फिर कह रहे हैं जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक हैं, दीपति निधान भान को भले मनाइए। इसमें तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं जिस प्रकार दीपक में तेल के स्थान पर केवल पानी भर दें तथा उस दीपक को अग्नि के बिना जलाए ही कोई व्यक्ति प्रकाश के भंडार सूर्य को रिझाने की चेष्टा करे, उसी प्रकार सेनापति तीनों लोकों में श्रेष्ठ राम को काव्य की कुछ उक्तियों एवं जैसे बिन अनल, जिसे प्रकार बिना आग के, सलील ही को दीपक, अगर तेल के बदले हम पानी दे दें दिए में तो उसका असंभव है चलना। दीपति निधान, इस प्रकार से दीपति जो प्रकाश पुंज हैं, जो इतने तेजस्वी हैं, निधान जो है श्री राम, भान को भले मनाइए, उनको मनाना असंभव है। अर्थात राम जो हैं सो सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति प्रकाश का जो भंडार सूर्य है उसको रिझाने की चेष्टा करे तो वो उसके लिए संभव नहीं है, उसी प्रकार से राम के गुण का, उनकी मर्यादा का, उनकी श्रेष्ठता का बखान असंभव है। ऐसे थोड़ी उकति जुगति करी सेनापति, राजा राम तीनों लोक तिलक रिझाइए। इसमें उसी प्रकार सेनापति तीनों लोकों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राम को काव्य की कुछ उक्तियों तथा चमत्कारों द्वारा रिझाना चाहता है। तात्पर्य यह है कि राम को काव्य की कुछ उक्तियों द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न वैसा ही है जैसे सूर्य को जल का दीपक दिखाकर आलोकित करना। इस भाव की वंदना कवि सेनापति ने
किया है, अर्थात भगवान राम के गुणों को अपरिमेय बताकर अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। इसमें भक्त की व्यवस्था एवं ईश्वर की समर्थता का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है, कहीं कहीं अनुप्रास भी दर्शनीय है, और इसकी छंद कवित्व छंद में रचित और भाषा ब्रज है। अगला है ऋतु वर्णन।